मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं इस काम को कर पाऊँ, इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं दूसरों से कम हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। हर एक काम को करने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। जब आप प्रभु की सामर्थ्य आप पर उतरेगी तो आप हर एक काम को कर पाओगे। जो स्वयं पर भरोसा करते हैं वह तो गिरा दिए गए हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, वह हमें सामर्थ्य देता है, इसलिए हम उस सामर्थ्य के द्वारा हर एक काम को कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके गुनाह कभी माफ़ नहीं होंगे, उन्हें क्षमा नहीं मिली है, जो पाप हमने किया है उसकी सज़ा हमें मिल रही है, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया है, वे नरक के वासी हो जाएंगे। मसीह में विश्वास करें कि आप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया है, आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे अपराधों को माफ़ करें, तो परमेश्वर दया का सागर है, वह आपके पापों को क्षमा कर देंगे, लेकिन दोबारा वो पाप आप कभी मत करें। बाइबल बताती है यदि आपने उन गुनाहों को मान लिया है तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देंगे। आप पापी नहीं हैं, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, उन्हें क्षमा कर दिया है। वचन कहता है उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, प्रभु ने आपके अपराधों को उतनी दूर कर दिया है आपसे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आपके ऊपर दंड नहीं है, आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखे। प्रभु का वचन पढ़ेंगे, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। बच्चों के लिए इस वचन को बोले, सुबह शाम इस वचन पर मनन करें। अपने परिवार के लिए इस वचन को बोले कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है, आपसे वादा करता है कि किसी भी प्रकार की विपत्ति और संकट आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। विपत्ति और संकट से आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके बच्चों और परिवार की रक्षा परमेश्वर के स्वर्गदूत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपके पास अधिकार है बीमारी को डांटने के लिए कि हे बीमारी तू निकल जा। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमारे जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि धन्यवाद प्रभु आपने हमें चंगा कर दिया। आमीन। परमेश्वर आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी सहायता मदद करते हैं। जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका साथ देंगे। बाइबल बताती है प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया से कहते हैं कि मैं पीछे की बातों पर अपना मन नहीं लगाता हूँ, मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूँ। बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, यानी कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो बीती हुई बातों में फंसे रहते हैं, इसीलिए वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वह बीती हुई बातों पर मन लगाए रहते हैं। उन बातों को जो बीती हुई है उसे भूल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से चिंतित और परेशान रहते हैं, नए दिन का आनंद नहीं ले पाते हैं, वह अपने मन को काम में नहीं लगा पाते। इन बातों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। आप सभी भाई बहन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इनाम देने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपकी मदद करेंगे। आमीन। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। प्रभु की उपस्थिति से दुख बीमारी समस्या से आप छुटकारा पाते हैं। बाइबल कहती है जब बादल मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति, मिलाप वाला तंबू बादल से भर गया था। मिलाप वाला तंबू वह स्थान था जहाँ पर मूसा प्रार्थना करता था और परमेश्वर मूसा से बात करता था। उस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति के कारण इतना तेज हो गया कि खुद मूसा भी उस तंबू में न जा पाया। परमेश्वर की उपस्थिति उस बादल के रूप में इजरायलियों की अगुवाई करता रहा। चाहे दिन और रात हो, प्रभु की उपस्थिति इजरायलियों के साथ में बनी रही। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आपकी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर दुख बीमारी समस्या से आपको छुटकारा देंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रार्थना करते रहें, वचन में बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
हम अपने चाल चलन और चरित्र में परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि दुष्ट हम सभी को परीक्षा में गिराने के इंतजार में रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करके प्रभु के विरोध में कार्य करें। बाइबल हमें बताती है पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट तुम्हें परीक्षा में ढकेल दे और पाप में गिरा दे, आशीषित आप ना होने पाए, सफल होने ना पाए। दुष्ट यही चाहता है कि हर एक विश्वासी पाप करे। इसीलिए आपको फैसला लेना है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो प्रभु आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। और शैतान आपको ये लालच देता है बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर, जिसके कारण आप पाप में गिर जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। इसका कारण आपकी गलत संगति और गलत संबंध हो सकता है। आपको गलत संबंध छुड़ाकर उससे बाहर निकलना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, खुद को प्रभु की उपस्थिति में लाकर प्रार्थना करनी है, माफ़ी मांगना है, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे जो कमाई होती है उस कमाई में से परमेश्वर को पहला स्थान दें, ताकि परमेश्वर आपकी कमाई में आशीष दे, हम उस कमाई को आनंद से खा सके। इसीलिए अपनी कमाई में से परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। बाइबल हमें बताती है क्यों हमें परमेश्वर के भवन में दशवांश देना चाहिए, ताकि आप सभी भाई बहन परमेश्वर को अपनी कमाई के द्वारा अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जैसे राजा दाऊद परमेश्वर के भवन के लिए कुछ भेंट इकट्ठा करता था परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु इस धरती पर जो कुछ है वह सब तेरा है। पिता, ये धन संपत्ति सब आपकी है, उसमें से कुछ तेरे भवन के लिए दे रहे हैं, प्रभु इसे स्वीकार करें। जो कुछ आपके पास धन संपत्ति है वह सभी परमेश्वर का है, उसका दशवांश ही देना है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आप कितना देना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। जो बीज बोता है परमेश्वर के भवन में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होती। प्रभु आशीषित करते हैं उसे। आपने अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना रखी है, लेकिन आपके जीवन में वह योजना पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे आपकी निराशा और परेशानी का कारण बन गया है। प्रभु यीशु मसीह जब गिरासेनियों के देश में गए तो वहाँ एक व्यक्ति था जो कि दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुष्ट आत्माओं को भगा दिया उसके शरीर से, और वो सुअरों में जाकर चली गई, जिसके कारण सुअर खाई में गिरकर मर गई। और इससे गांव वालों का बिजनेस, उनका कारोबार नष्ट हो गया, जिसके कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू मेरे गांव से चला जा। तब वह व्यक्ति जिससे प्रभु ने दुष्ट आत्मा निकाली थी वह कहने लगा, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे अपने साथ अपना चेला बना ले। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, तू मेरे साथ नहीं जाएगा, तू अपने गांव जा और प्रभु का प्रचार कर कि तेरे साथ क्या हुआ है। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा रोजगार है, वहाँ पर भी हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, तब परमेश्वर हमें सफल बनाएंगे और आशीषित करेंगे। बाइबल बताती है कि आप जो कुछ भी कार्य करो वह परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आपका जो भी कार्य है उस कार्य के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करो और उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जब आप अपने कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर निश्चित ही आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेंगे। वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आप अपने काम पर जाएं तो काम को शुरू करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जब आप प्रभु को अपना पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपके कामों को निश्चित ही सफल करते हैं। परमेश्वर की महिमा करें, उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, कार्य को परमेश्वर के हाथों में दें। बाइबल बताती है, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूसरे देश चला गया। वहाँ पर उसने अपनी संपत्ति को गलत कामों में उड़ा दिया। उस देश में अकाल पड़ा, तब वो भूखा मरने लगा। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक साहूकार के घर में वो नौकरी करने लगा, जिसमें वो सुअरों को चराता था। उसने अपने मालिक से भोजन मांगा, लेकिन उसने कहा, जो सुअरों का भोजन है वही तेरा भोजन है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिन्हें की भरपूर खाना मिलता है। उनका हर एक चीज का प्रबंध मेरा पिता करता है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, उसके घर में नौकर की तरह रहूंगा। जब वह अपने घर गया तो उसके पिता ने उसको दूर से पहचान लिया और उसको गले लगाया, उसको साथ उत्सव मनाया और उसे पहले जैसा अधिकार दिया। इसी प्रकार आप सभी जीसस के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन।
नए नियम में परमेश्वर कहते हैं, तुम राजपदधारी हो, तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे बुलाए हुए हो। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आप उसकी आँख की पुतली के समान हैं। आपका चित्र उसने अपने हथेली पर बनाया है ताकि परमेश्वर आपके साथ में रहे। इसलिए उसने आपको चुना है ताकि वह आपके साथ साथ चले, आपकी अगुवाई करे, युगान युग तक आपके साथ में बना रहे। इसलिए आप निराश मत हो, क्योंकि खुदावंद आपके साथ में है। वह आपकी अगुवाई करेगा। परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उस अनंत जीवन को पाने के लिए उसका अनुग्रह बहुत है। आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है। आप उसकी निज प्रजा हैं, चुने हुए जन हैं, ताकि आप सभी भाई बहन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर का वचन आपके प्रभु यीशु मसीह आपको आपके विरोधियों पर विजयी करेगा। वह विरोधी कोई भी हो सकता है, मनुष्य विरोधी हो सकता है, फिर दुष्ट शैतान विरोधी हो सकता है। इन दोनों पर परमेश्वर आपको विजयी करेगा। जैसे जब इजरायली कनान देश जा रहे थे तो दोनों रास्तों पर विरोधी खड़े थे। आगे उनके लाल समुंदर था और दूसरी ओर पीछे फिरौन की सेना थी। उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जाए। तो बाइबल बताती है, डरो मत, तुम्हारे एक ओर लाल समुंदर है, दूसरी ओर फिरौन की सेना है, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप इन विरोधियों को देखकर डर रहे हैं कि क्या होगा। आप फंस गए हैं, आपके मन में डर उत्पन्न हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, डरना नहीं है। जैसे दाऊद गोलियत को देखकर डरा नहीं, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, उसी प्रकार आपके साथ भी परमेश्वर हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। परमेश्वर के उद्धार का काम तुम्हें देखना है। प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा, विरोधियों से आपको सुरक्षित रखेगा।